हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग और ए डायपोल मोमेंट पी जिसका दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायपोल लिया है। डायपोल क्या होता है? डायपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो हम उसे डायपोल बोलते हैं। यहाँ पर एक डायपोल है जो ये इस ऐसे दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है रखा गया है। फील्ड से ये एंगल थीटा बना रहा है। जब भी कभी हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कुछ एंगल बनाते हुए, तो उस पर दो फोर्स लगने लग जाती है, क्योंकि डायपोल में क्या होता है, डायपोल है टू चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर डायपोल बनता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड, जब भी कभी हम डायपोल को फील्ड में रखते हैं कुछ एंगल बनाते हुए, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाता है, और नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगने लग जाता है। ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करता है और ये वाला फोर्स इसको इधर ट्राई करता है। मतलब ये ऐसे रखा हुआ है तो इसको ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, और ये क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। और कपल, ये दोनों कपल मिलके आपको क्या देते हैं, एक टॉर्क देते हैं। टॉर्क, इस पे एक टॉर्क लगने लग जाता है, हमें टॉर्क के लिए काम करना है। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आइदर ऑफ द फोर्स, इनमें से एक कोई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। टॉर्क का साइन ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स कितना है QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने 2L लिया है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला यदि हम इसमें साइन थीटा लगाएंगे इन ट्रायंगल, इसे A नाम डाल दीजिए, B और ये O बोल दीजिए, इन ट्रायंगल ABO। ABO में साइन थीटा लगाएंगे तो आएगा आपके पास BO अपॉन हाइपोटेन्यूस 2L। तो आपके पास BO आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये BO आपके पास 2L साइन थीटा आ गया। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे डाल दीजिए 2L साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2L को एक साथ लिख लीजिए, ये डायपोल मोमेंट देगा, E अलग से लिख दीजिए साइन थीटा। ये होता है P के बराबर, जिसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, Q इंटू 2L। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्ज का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन बिटवीन, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और ये E, अभी एक सेकेंड, PE साइन थीटा। अब देखिए इसको टॉर्क इक्वल्स टू आपके पास आ गया PE साइन थीटा। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। अब यदि हम फील्ड के अलोंग रख दें इसको, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 लें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये पूछा नहीं है इसमें, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। एज थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 होने की से टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। यदि हम ऐसे रखते हैं, फील्ड के अलोंग रखते हैं या फील्ड के एंटी पैरेलल या पैरेलल रखते हैं, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं होता है, क्योंकि थीटा 0 होने पे और 180 होने पर टॉर्क 0 हो जाता है। एंड जैसे ही हम उसको टर्न करते हैं, यदि किसी इस पोजीशन पे रखते हैं, मान लीजिए फील्ड से 90 डिग्री पे, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, जो हो जाएगा PE। इसके सेकंड पार्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, कंसीडर ए टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2। यहाँ पे S1 एंड S2 आर द टू कॉन्सेंट्रिक sphere have common center
अंदर आप देख रहे हैं 2Q चार्ज है और इस वाले पे 4Q चार्ज है रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम. हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, मैंने अपने पुराने वीडियोज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया है. 5-1 मान लीजिए S1 से लिंक है फ्लक्स. नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यहाँ पर चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है S1 सरफेस. जितना चार्ज S1 सरफेस के अंदर होगा वो चार्ज एनक्लोज लिया जाता है यहाँ पे 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ऐसे ही सिमिलरली फॉर द S2, ये S1 के लिए था. फॉर S2 phi2 आप ले लेंगे. इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, S2 के अंदर 2Q चार्ज तो ये है और ये 4Q है, तो टोटल चार्ज S2 एनक्लोज कितना कर रहा है 2Q प्लस 4Q. तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 2Q प्लस 4Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर phi2 आ जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम. तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं. दिस इज 1 और दिस इज 2. ऑन डिवाइडिंग 1/2 वी विल गेट द रेशियो phi1 to phi2 2Q ओवर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6Q एप्सिलॉन नॉट. तो आप देखेंगे यहाँ से phi1:phi2 आ जाएगा 1:3. ये इसका बी पार्ट का आंसर आ गया. अब देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंजेस इफ द मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1. यहाँ पे इस वाले पार्ट में उसने ER डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है इस पार्ट में. तो इस पार्ट में जब वो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया करेगा तो फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा. तो देखिए पहले फ्लक्स कितना था, phi1 हमारे पास पहले था 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जब हम उसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो यहाँ पर K की वैल्यू आएगी. तो phi1 डिफरेंट हो जाएगा. phi1 डैश बोल देते हैं 2Q अपॉन आपने ER वाला भरा है तो ये एप्सिलॉन नॉट. तो आप देख रहे हैं ये फैक्टर यहाँ कोई भी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 जो भी वैल्यू होगी तो इसके डालने से यही वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो आप लिख सकते हैं phi1 डैश छोटा होगा phi के. यदि ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़. थैंक यू.